साल से भी ज़्यादा ऑनलाइन में रिलेशनशिप को लेके काम कर रही हूँ। हज़ारों लोगों के साथ कॉल पे बात कर चुकी हूँ और ऑफ़लाइन में पता नहीं कितने दिनों से रिलेशनशिप को लेके काम कर रही हूँ। और इसके बाद अगर तुम हमको बोलोगे कि जो एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता है या फिर उसको वापस लाया नहीं जा सकता है, ये नामुमकिन है। तो ये मैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगी। क्योंकि मैंने अपने वीडियो के ज़रिए, अपने कॉल के ज़रिए कितने सारे रिलेशनशिप को ठीक किया है। इसका हिसाब तुम्हारे पास भले ही ना हो, लेकिन मेरे पास वो भली-भाँति है। तो तुमने जो प्यार किया था ना, दुनिया में अकेले तुम ऐसे इंसान नहीं हो कि तुमने ही सच्चा प्यार किया था और उसका प्यार पूरी तरीके से झूठा था। अगर तुमने भी सच्चा प्यार किया है और उसने भी कभी सच्चा प्यार किया है, तो 100% रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है। और अगर उसने कभी तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, तब तो बहुत अच्छा हुआ कि चला गया। सांप तुम्हारे घर से बाहर निकल गया है। अब तुम पूरी तरीके से सेफ हो। लेकिन अगर तुमने भी कभी प्यार किया था सच्चा और उसने भी कभी प्यार किया था सच्चा और इसके बाद भी किसी न किसी वजह से तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक किया 100% जा सकता है। और इसके लिए तुमको अंधों की तरह मेरे ऊपर यकीन करना पड़ेगा। तुम यकीन करने में मजबूर हो क्योंकि अभी तुम्हारे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं है और मैं हमेशा तुमको अपने बहन या भाई की तरह ही हर एक सजेशन देती हूँ। मैं तुम्हारे फैमिली का ही एक मेंबर हूँ और मैं तुम्हारा हमेशा ही अच्छा चाहती हूँ। और दूसरा बात मैंने कहा कि अभी तो तुम्हारे पास खोने के लिए और कुछ है ही नहीं क्योंकि उसने तो ऑलरेडी तुमको छोड़ के चला गया है। तो अभी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर यकीन करोगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगे। और इसके लिए सबसे पहला शर्त ये है कि इसके उसके कहानी सुन के, इसके उसके बातों पे यकीन करके अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल घुसा मत लेना कि एक बार जो चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। हाँ, सचमुच वापस नहीं आता है जो चला जाता है। अगर वो प्यार फेक प्यार था, अगर वो किसी न किसी स्वार्थ की वजह से तुमसे जुड़ा हुआ था, अगर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए तुम्हारे पास आया था या फिर तुमसे कुछ लेने के लिए आया था, तो अगर उसका मोटिव फुलफिल हो गया है और वो चला गया है, तो भाई वो इंसान तो कभी भी वापस नहीं आएगा क्योंकि वो तो कभी तुमसे जुड़ा हुआ था ही नहीं, वो तो कभी तुमसे प्यार किया था ही नहीं। तो वो तो वापस ना आना ही तुम्हारे लिए बेहतर है क्योंकि वो इंसान अगर तुम्हारे लाइफ में रहता तो तुम्हारा पूरा का पूरा लाइफ खत्म हो जाता। अच्छा हुआ जो वो इंसान अभी तुमको छोड़ के चला गया है, तुम्हारे लाइफ का इतना सारा साल बर्बाद होने से बच गया है। लेकिन अगर वो इंसान सच्चा प्यार किया था, तो बस तुमको 3 स्टेप लेना है। 100% वो इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा। सबसे पहला काम तुमको ये करना पड़ेगा, अगर उसके साथ हर एक तरफ से तुम्हारा अटैचमेंट बंद हो चुका है, सोशल मीडिया के ज़रिए कॉल, मैसेज कुछ भी नहीं, ब्लॉक भी हो गया है, तो किसी ना किसी तरीके से तुमको उसके साथ अटैचमेंट बनाना पड़ेगा। किसी ना किसी तरीके से तुमको ये कोशिश करना पड़ेगा उस तरफ पहुंचने के लिए। लेकिन अगर तुमने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बिगाड़ के रखा है, मतलब तुम्हारे लिए जो प्यार उसके दिल में था वो पूरी तरीके से हेट में परिवर्तित हो गया है। अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि वो तुम्हारा नाम तक सुनना नहीं चाहता है। तुम्हारा चेहरा अगर उसके सामने आ जाता है तो वो इरिटेट हो जाती है। उसको लगता है कि ये चेहरा कब मेरे सामने से हटेगा कि मुझे शांति मिलेगा। यानी उसका जितना भी हेट है, जितना भी घिन है, जितना भी अपने अंदर का गुस्सा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमको लेके है। तो तुम बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाओगे। तुम्हारा जाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। क्यों जाओगे तुम? जो इंसान इतने तरीके से तुमसे हेट करता है, इतना ज़्यादा हेट करता है, तो किसी भी तरीके से तुम्हारा फिर से वहाँ पे वापस जाना सही बात नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं होता है। सबसे पहले अपना रिस्पेक्ट, उसके बाद दुनिया का हर एक काम। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा नहीं है या फिर गुस्सा की वजह से या फिर अभिमान की वजह से, किसी न किसी वजह से उसका ईगो थोड़ा बढ़ गया है, जिस वजह से वो तुमसे अपना दूरी बढ़ाना चाहता है,
तो भाई इस जगह पे तो तुमको स्टेप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे तुम स्टेप लेके उसके ईगो के पर्वत को पूरी तरीके से तोड़ोगे, और ये तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर झगड़ा की वजह से या फिर गलतफ़हमी की वजह से उसके अंदर थोड़ा बहुत ईगो आ गया है ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे तुमको झुकना पड़ेगा। प्यार में झुकना मतलब हार मानना नहीं होता है, या फिर प्यार में झुकना मतलब शर्म की बात नहीं होता है, बल्कि प्यार में झुकने का मतलब ये होता है कि खुद को राजा या रानी की जगह पे बैठाना, क्योंकि तुमने प्यार किया है और इस प्यार का, इस रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर है, और तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर निभाओगे। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही तुम अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। इस जगह पे अगर तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाओगे, फिर तुमने कैसा प्यार किया है? अब इस जगह पे तुम बोलोगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सिर्फ मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उसका नहीं है, उसको क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहिए? ज़रूर चाहिए, और वो निभाएगा भी, क्योंकि इसके बाद जो तुम करने वाले हो वो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्योंकि जब तुम दोनों का रिलेशनशिप सही हो जाएगा, तब तुम मेरे वीडियो के बारे में उसको बोलोगे, और वो मेरा वीडियो देखेगी। वो जहाँ मेरा वीडियो देखेगी वहीं पे वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएगी, क्योंकि इतने सालों से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही तो सिखा रही हूँ। रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लिया जाता है यही तो सिखाती आ रही हूँ, तो वो क्यों नहीं लेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो भी सीख जाएगी धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसके लिए सबसे पहले तुमको एक लेटर लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने 2 दिन पहले अपने एक वीडियो के लास्ट में ऐड करके दिया था। लेकिन अगर तुम वो लेटर देना नहीं चाहते हो, अगर तुमको लगता है कि वो लेटर सफिशिएंट नहीं है, तो उस लेटर का फ़ोटो क्लिक करो। फ़ोटो क्लिक करने के बाद चैटजीपीटी या फिर जेमिनी पे जाओ, उसको पेस्ट करो और वहाँ पे बोलो कि सिमिलर टू सिमिलर उस टाइप का लेटर क्रिएट कर देने के लिए, लेकिन उस लेटर में फीलिंग्स और इमोशंस भर भर के होना चाहिए। और अगर तुम खुद कलाकार हो, तुमको अगर लिखना आता है, तो इससे बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद तुम इस लेटर को क्रिएट करके इस लेटर को किसी ना किसी जरिए उस तक पहुंचाओगे। और अगर जिसने उस लेटर को अभी तक यूज नहीं किए हो, वो तो हूबहू उस लेटर को ही यूज कर सकते हो, लेकिन शर्त इतना है कि उसको तुम अपने हाथों से लिखोगे, तुम टाइप बिल्कुल भी नहीं करोगे। अपने हाथों से लिखने के बाद उसको तुम उसके हाथों में दोगे, अगर संभव हो तो। अगर संभव ना हो तो अपने हाथों से लिखने के बाद उस लेटर का फोटो क्लिक करोगे, और क्लिक करके सोशल मीडिया के जरिए तुम उस लेटर को उस तक पहुंचाओगे। मुद्दे की बात यह है कि लेटर तुम्हारे ही अपने हाथों से लिखा हुआ होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। तुम्हारा सेकंड स्टेप क्या होगा? ये जो तुमको टाइम मिला है, ये जो वो तुमसे दूरी बनाया हुआ है, ये जो खाली समय तुमको मिला है, मतलब जिसको हम लोग साइलेंट ट्रीटमेंट का समय बोलते हैं, जिसको हम लोग नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो करने का समय बोलते हैं, इस समय को तुमको बहुत अच्छे तरीके से काम में लगाना है। इसी समय में तुमको A to Z 100% चेंज करना है। तुम्हारे अंदर बहुत खामियां हैं, तुम्हारे अंदर बहुत गलती है जो कि तुमने किया है, जिस वजह से तुमने अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ के रख दिया है। इन सारी चीजों को तुमको अभी सुधारना है। तुमको खुद को वैसा बनाना है जिस इंसान को देख के वो इंसान प्यार में पड़ा था। साथ ही साथ तुमको अपने लुक के ऊपर, अपने गेटअप के ऊपर, अपने हेयर स्टाइल के ऊपर, अपने चलने बोलने के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर बेटरमेंट लाना ही लाना है। खुद को इस तरीके से तुमको इम्प्रूव करना है कि जब वो इंसान वापस आए तुम्हारे लाइफ में, तुम एक अलग सा इंसान ही उसको दिखो, एक ऐसा इंसान उसको दिखो जिसको देखते ही वो पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाए। तुम उसके सपनों का राजा या फिर सपनों की रानी बन के उसके सामने पेश हो जाओगे जब वो वापस आएगा तुम्हारे लाइफ में। और इसके लिए तुमको जो करना पड़े तुम वो करोगे। तुम्हारा फिगर ठीक नहीं है, तुम बहुत पतले हो, तुम बहुत मोटे हो, नहीं चलेगा। आज के ज़माने में ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा।
खुद को परफेक्ट ना बना पाओ, कम से कम खुद को इतना तो इम्प्रूव बनाओ कि खुद को रिस्पेक्ट करने का मन हो, खुद को अपने पसंद का कम से कम बनाने की कोशिश करो। इतना तो तुमको करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ तुमको अपने लाइफ में भी बेटरमेंट लाना है। हो सके तो जिम ज्वाइन करो, डेली का डेली एक्सरसाइज करो, डेली का डेली मेडिटेशन करो, ताकि तुम्हारा दिमागी हालत सही रहे। जब वो वापस आए तो तुम उसके साथ लॉजिकली बातचीत कर सको, सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझ के उसके अनुसार स्टेप ले सको, उसके अनुसार सजेशन दे सको, उसके अनुसार बातचीत कर सको। तुम्हारे बातों में एक वेट, एक डेप्थ रहना चाहिए। इस तरीके से तुमको खुद को सुधारना पड़ेगा और इसके लिए तुमको डेली का डेली मेडिटेशन करना है। तुम्हारे फिजिकल हेल्थ, तुम्हारा मेंटल हेल्थ दोनों मैटर करता है तुम्हारे रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए। इसलिए इस खाली समय में तुमको दोनों चीज को इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ तुमको अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। तुम अपने लाइफ में क्या बनना चाहते थे, तुम्हारा सपना क्या था, उस सपना को फुलफिल करने के लिए 100% खुद को डेडिकेट कर देना है। 100% हार्ड वर्क करना शुरू कर देना है। खुद को सक्सेस की तरफ पहुंचाने की कोशिश करनी है, ताकि वो इंसान जब तुम्हारे लाइफ में वापस आए तो उस इंसान को तुम एक हार्ड वर्किंग इंसान दिखो, तुम एक मोटिवेटेड इंसान दिखो, तुम एक सक्सेस की तरफ जाते हुए इंसान दिखो। तब जाके उस इंसान का दिल परिवर्तित होगा तुम्हारे प्रति। वो इंसान अट्रैक्शन फील करेगा तुमको देख के, तुम्हारे अंदर उसको बहुत ज़्यादा नयापन मिलेगा और यही नयापन उसको तुम्हारे लाइफ में स्थिर करके अटैच करके रख देगा। हर तरफ से इतना इम्प्रूव खुद को बना कि खुद को ही खुद के ऊपर गर्व हो कि हाँ, मैं खुद को जैसा देखना चाहता था मैं वैसा ही बन गया हूँ। भगवान ने मुझे वैसा ही बना दिया है। भगवान का मैं एक यूनिक सृष्टि हूँ। भगवान ने मेरे जैसा और किसी को नहीं बनाया। भगवान ने जैसा मुझे बनाया है ऐसा और किसी को भी नहीं बनाया है। ऐसा ही तो मैं खुद को देखना चाहता था। इस तरह का एक प्राउड फील हो खुद के ऊपर। जब खुद के ऊपर तुमको प्राउड फील होगा ना, तो वो इंसान भी मजबूर हो जाएगा तुम्हारे ऊपर प्राउड फील करने के लिए। यानी कि खुद को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही ठीक करना होगा, और नहीं तो इस मच्छर की तरह तुम्हारा भी हालत हो जाएगा। कोई भी आके ऐसे पकड़ के कुचल के चला जाएगा। तो ऐसा नौबत ना आए तुम्हारे लाइफ में और वो इंसान तुमको लेके प्राउड फील करे कि हाँ, मैंने एक अच्छे इंसान को, अपने पसंद के ऐसे इंसान को चूज किया है जो मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। थर्ड स्टेप तुम्हारा ये होगा कि जब तुम ये लेटर उस तक पहुंचाओगे तो अगर उसने तुमसे सच्चा प्यार किया था तो वो इंसान मजबूर हो जाएगा तुम्हारे साथ फिर से अटैचमेंट बनाने के लिए। लेकिन अगर वो इंसान फेक था, अगर झूठा प्यार किया था, किसी न किसी स्वार्थ से आया था, टाइम पास करने के लिए आया था, तो वो इंसान कभी भी वापस नहीं आएगा। मैं तुमको कोई भी झूठा दिलासा देना नहीं चाहती हूँ। लेकिन अगर उसने सच्चा प्यार किया था तो वो लेटर देने के बाद उसके दिल में एक तूफान उठेगा और वही तूफान उसको तुम्हारी तरफ जबरदस्ती खींच के लाएगा। लेकिन जब वो इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाएगा तो तुम कसम खा के रखो कि दोबारा वो सब बात तुम बिल्कुल नहीं करोगे जिस बात की वजह से वो इंसान तुमसे दूर जाने के बारे में सोचा था। तो फिर क्या बोलोगे? तुम अपनी यादों के बारे में बोलोगे। कौन सी यादें? ना जब वो तुम्हारे लाइफ में नहीं थी तब तुम्हारा लाइफ कैसा था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी कहानी तुम उसको बताओगे। लेकिन तुम उसको ये बिल्कुल नहीं बताओगे कि वो तुम्हारे लाइफ में नहीं था तो तुम्हारा हाल कैसा बेहाल हो गया था, तुम कैसे रो धो के दिन पार करते थे। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि कमजोर इंसान को कोई भी अपना जीवन साथी बनाना नहीं चाहता है। मैं अपने वीडियो में बार बार इस बात को बोलती हूँ। तुम कॉन्फिडेंटली उसको बोलोगे कि मुझे 100% यकीन था कि तुम मेरे लाइफ में फिर से वापस आओगे, क्योंकि मैं जैसे तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं 100% जानता था कि तुम भी मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाओगे। ये हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्यार 100% सच्चा था। परमात्मा ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से जोड़ दिया है। इसलिए तुम लाख कोशिश कर लो, तुम मुझसे खुद को दूर हटा ही नहीं पाओगे। भगवान ने लिख के रखा है तुम्हारा और मेरा जोड़ी। इसलिए कुछ भी हो जाए दुनिया में, तुम और हम कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं।
इस तरह का पॉजिटिव पॉजिटिव बात तुम उसके साथ करोगे, यानी कि तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलोगे कि मुझे पता था कि तुम वापस ज़रूर आओगे, जिसलिए तो मैंने खुद को देखो इतना चेंज किया तुम्हारे लिए, मैंने खुद को ग्रो किया ताकि तुम जब वापस आओ तो मैं और ज़्यादा तुमको प्यार दे पाऊँ। इस तरीके का बातचीत करके साथ ही साथ तुम अपने बचपन की कहानी, तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो, उसको लेके तुम्हारा क्या सपना है, दोनों को मिलके क्या फ्यूचर प्लानिंग तुम्हारा है, इन सब चीज़ों के बारे में उससे बातचीत करोगे। कभी भी डीमोटिवेट होने वाला बातचीत, नेगेटिव बातचीत, रोने धोने वाला बातचीत बिल्कुल नहीं करोगे, ध्यान रखना। और नहीं तो वो जैसे तुम्हारे लाइफ में वापस आई थी वैसे ही तुम्हारे लाइफ से वापस चली भी जाएगी। और एक बात, कभी भी उसके गलती को दिखाने की कोशिश मत करना कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तुमने ऐसा किया था, बोल के ही तो देखो हमारे रिलेशनशिप में इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। ये सब टॉपिक पे बातचीत बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि इन सब टॉपिक पे अगर तुमने बातचीत किया तो सिचुएशन को और ज़्यादा तुम बिगाड़ दोगे। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझा पाई हूँ। बस ये 3 स्टेप तुमको फॉलो करना है। सबसे पहले उस लेटर को किसी भी तरीके से, किसी के हाथ के ज़रिए हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो, उस तक पहुँचाना ही पहुँचाना है। सेकेंडली तुमको खुद को पूरी तरीके से मॉडिफ़ाई करना है, हर एक तरफ से। जहाँ पे गलती था उसको सुधारना है, जहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इम्प्रूव करना है, मेंटली, फिज़िकली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद को अपने नज़रों में परफेक्ट बनाना है। थर्ड बात, जब वो वापस आए कोई भी नेगेटिव बातचीत नहीं, कोई भी दोष दिखाना नहीं, किसी की गलती को उठाना नहीं, बल्कि सिर्फ कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव बात, अपना बात, उसका बात, फ्यूचर का बात, अतीत का, बचपन की कहानी, ये सब टॉपिक। मैं बार बार बोलती हूँ कि रिलेशनशिप में टॉपिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर एक ही टॉपिक को तुम बार बार बोलते रहोगे ना तो रिलेशनशिप में बोरनेस आना ही आना है। एक रिलेशनशिप इसी वजह से बोर फील होने लगता है, इसीलिए टॉक्सिक बन जाता है। इसलिए हमेशा नए नए टॉपिक पे बातचीत करना सीखो। अगर तुमने प्यार किया है तो तुमको कलाकार बनना पड़ेगा, तुमको नया नया चीज़ लाना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप पे, अपने रिलेशनशिप को नया बनाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को एवरग्रीन रखने के लिए तुमको कलाकार बनना ही पड़ेगा। और नहीं तो एक ना एक दिन दोनों को, एक को नहीं दोनों को ही बोर फील होना शुरू हो जाएगा, दोनों ही एक दूसरे से चिड़चिड़े हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना कि हमेशा ऐसा टॉपिक चूज करो जिसको सुनने में इंटरेस्ट फील हो, जिस टॉपिक के जरिए और दूसरा टॉपिक आ जाए खींच खांच के। इस तरह का टॉपिक को चूज करो रिलेशनशिप में बातचीत करने के लिए, तो हमेशा मरते दम तक तुम्हारे रिलेशनशिप में नयापन रहेगा और कभी भी एक दूसरे को छोड़ के जाने के बारे में सोचोगे ही नहीं, बल्कि ये महसूस होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हमारे लिए और कोई थर्ड पर्सन नहीं बना है। और अगर हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो हम लोग जी ही नहीं पाएंगे। इस तरीके का फीलिंग्स एक दूसरे के अंदर आएगा। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझा पाई हूँ कि अगर तुम्हारा रिलेशनशिप बिगड़ गया है और प्यार अगर दोनों तरफ से था, सच्चा प्यार अगर तुम्हारे तरफ से भी था उसके तरफ से भी था, तो 100% इस ट्रिक को तुम फॉलो करो। मैजिक होते हुए देखोगे तुम अपने रिलेशनशिप में। मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसलिए इसका उसका, अपने दोस्तों का, दीदी का, भाई का, बहन का कहानी सुन के उसका क्या एक्सपीरियंस है उसको लेके अपने रिलेशनशिप में चढ़ाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। और मैं जो तुमको सजेशन दे रही हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रही हूँ, क्योंकि मैं रिलेशनशिप को लेके काम करती हूँ। मैं अलग अलग वैरायटी वैरायटी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम देखी हूँ, जिस वजह से मैं सही तरीके से तुमको सजेशन दे पाती हूँ। इसलिए इसका उसका बात बिल्कुल नहीं सुनना, उसको अपने रिलेशनशिप में फिट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो इस ट्रिक को अपना और अपने रिलेशनशिप में मैजिक होते हुए देखो, और उसके बाद मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुमको वीडियो अच्छा लगता है, अगर ये वीडियो तुम्हारे काम में आता है तो इसको ज़रूर लाइक करना, इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट सून, टाटा, बाय बाय।